अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और बहुत आसान है, साथ साथ इसका काम कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको सारी समझ लग जाएगी। चैप्टर का नाम है जी इक्विलिब्रियम एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स। चैप्टर 2, यूनिट 2 है ये। इक्विलिब्रियम एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या चीजें देखनी है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जिसमें दो केसेस हैं, लीनियर मॉडल और नॉन लीनियर मॉडल, ये दोनों देखने हैं। फिर जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल जिसमें टू कमोडिटी केस आ जाता है, वो देखेंगे। और लास्ट में इक्विलिब्रियम इन नेशनल इनकम एनालिसिस। ये सारा काम इम्पोर्टेंट है। ये वाला चैप्टर आपने बेसिकली अल्फा सी चैंग की बुक में से तैयार करना है, क्योंकि वहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, मैं वो भी अभी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, और वहां से कौन कौन सा आपने क्वेश्चन करना है मैं बता देता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले मेन टॉपिक्स टू डिस्कस। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का आपने सिर्फ डेफिनेशन ही बतानी है। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी डिमांड और सप्लाई ये बराबर होती है, उसे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बल्कि ये नीचे मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करें। मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसी स्टेट जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई वो बराबर हो जाए, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो किसी भी मार्केट में हो सकता है, पार्शियल मार्केट में भी हो सकता है, जनरल मार्केट में भी हो सकता है। मसलन ये क्वांटिटी सप्लाई होती है, ये क्वांटिटी डिमांड होती है, ये दोनों पॉइंट्स जहां पे बराबर हो जाएं, इसे ई फॉर इक्विलिब्रियम ये कहते हैं। और इक्विलिब्रियम ही डिटरमिन करता है कि कमोडिटी की प्राइस कितनी होगी और क्वांटिटी कितनी होगी। तो दो चीजें इक्विलिब्रियम आमतौर पर डिटरमिन करता है, प्राइस एंड क्वांटिटी। ये हो गया मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद नीचे पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम। पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है एक मुल्क एक टाइम में एक से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। मसलन वो गंदम भी प्रोड्यूस कर रहा है और कपड़ा भी प्रोड्यूस कर रहा है। फर्ज कर लें ये दो चीजें हैं, गंदम और कपड़ा। तो जब दोनों कमोडिटीज का एट अ टाइम इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करें, वो आपके पूरे मुल्क का इक्विलिब्रियम होगा, उसे जनरल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। लेकिन अगर हम गंदम का अलग इक्विलिब्रियम चेक करें कि गंदम की प्राइस कैसे सेटल होती है, इसकी क्वांटिटी मुल्क में कितनी है, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम होगा। कपड़े का अलग से इक्विलिब्रियम चेक करें, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम होगा। पार्शली हम बारी बारी तमाम कमोडिटीज का इक्विलिब्रियम चेक करें, उसे पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इस पार्शियल इक्विलिब्रियम में दो केसेस हैं। एक लीनियर केस जिसमें आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, एक नॉन लीनियर केस होता है जिसमें आपको क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशंस गिवन होंगी। तो लीनियर केस पहले हम डिस्कस करेंगे, जिनमें ये दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी। एक क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है, क्वांटिटी सप्लाई की। इन दोनों को सोल्व करके सैमुलटेनियसली सोल्व करेंगे तो पी का आंसर निकल आएगा और क्यू का। ये कैसे निकलता है, इसके लिए आपको मैं लेके चलता हूँ अल्फा सी चैंग की बुक में। ये शेयर की है मैंने। अल्फा सी चैंग की बुक है जी ये। पार्ट 2, स्टैटिक और इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसमें चैप्टर नंबर 3 ये बनता है, इक्विलिब्रियम एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, ये वही चीज आ गई जो आपकी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हैंडबुक में लिखा हुआ था। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। पार्शियल इक्विलिब्रियम का यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटेल में आपको मिल जाएगा। और ये इसने ग्राफिकली डिस्क्राइब कर दिया। ये क्वांटिटी सप्लाई होती है, जिसे भी मैंने एस लिखा था वो बेसिकली क्वांटिटी सप्लाई, और जिसे मैंने डी लिखा था डिमांड, वो क्वांटिटी डिमांड होती है। तो क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए उसकी स्लोप नेगेटिव है। क्वांटिटी सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है, लॉ ऑफ सप्लाई आपने देखा होगा, इसलिए उसकी पॉजिटिव स्लोप है। तो इन दोनों की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमें जुबानी याद होनी चाहिए। ये लिखी हुई है, क्यू डी हमेशा ए माइनस बी पी के इक्वल होता है, ये जुबानी याद होना चाहिए। क्यू एस माइनस सी प्लस डी पी के इक्वल होता है। अब इन दोनों इक्वेशन में ये देख ले, इस पी के साथ माइनस का साइन है, क्योंकि डिमांड का
प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए ये जिस पी के साथ माइनस का साइन हो, आपने समझ आना ये डिमांड की इक्वेशन है, और इधर पी के साथ प्लस का साइन है। जिस पी के साथ प्लस का साइन हो, आपने समझ आना है सप्लाई की इक्वेशन है, क्योंकि सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। एट मार्केट इक्विलिब्रियम क्यू डी इक्वल क्यू एस होता है। तो इन दोनों की जगह पे उनकी वैल्यूज, क्यू डी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्यू एस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ए माइनस बी पी इक्वल आ गया माइनस सी प्लस डी पी। पी वाली सेपरेट कर दिए और कांस्टेंट सेपरेट कर दिए, तो ये बन गया, ये सी इधर आके प्लस हो गया और ये टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये बन गया ए प्लस सी इक्वल बी पी प्लस डी पी। इन दोनों में P कॉमन लिया तो B प्लस डी, और फाइनली ये इधर P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये P का आंसर निकल आया। ये लिखा हुआ है सोल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, इसे एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। क्यू डी की जगह पे उसकी वैल्यू, क्यू एस की जगह पे उसकी वैल्यू, और ये P का आंसर आ गया। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, P मतलब प्राइस निकल आई है। अब P के ऊपर बार लगा दें या स्टेरिक लगा दें, ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस P की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी एक में पुट कर दें, Q निकल आएगा। तो हम ऊपर जो डिमांड वाली इक्वेशन थी, जो कि क्यू डी हमारे पास था, ए माइनस बी पी, इस P की जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो जिसमें भी आपने पुट करनी है क्यू डी या क्यू एस में, सिर्फ क्यू लिखेंगे आप। ए माइनस बी इंटू ए प्लस सी बी प्लस डी, ये बन गया। तो ये इधर इन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस ब्रैकेट को आप यूं भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। एलसीएम ले लिया जी आगे। एलसीएम लेने का रूल ये है कि बी प्लस डी इस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया, और ये वाली पूरी टर्म एज इट आ गई। नीचे ये एलसीएम आपका ये टर्म आ गई। अब ए को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दे इन दोनों से, और माइनस बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म बच गई फाइनली। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आ गई हमारे पास, और इक्विलिब्रियम प्राइस भी आ गई। तो ये आपने आंसर निकाल लिया है। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं हमने, उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। बकाया ये एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस आपने खुद करके आने हैं। मिसाल के तौर पे आगे यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल यहाँ पे नहीं है, हम खुद ही बना लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के पहले दो क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, इसको निशान अभी कर लें। बाकी करना कैसे है मैं एग्जांपल से भी आपको बता देता हूँ। इसमें वो कहता है दोनों क्वेश्चन में पी और क्यू फाइंड करें बाय एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल और बाय यूजिंग फार्मूला, दोनों मेथड लगा के आपने आंसर फाइंड करना है। और यूज फ्रैक्शन रेदर देन डेसिमल, फ्रैक्शन को आप इस्तेमाल करें। फर्ज करें आंसर 3/4 आ जाता है, तो यही आपने आंसर रहने देना है, इसको कैलकुलेटर से कन्वर्ट नहीं करना। कैलकुलेटर से कन्वर्ट किया तो वो तो 0.75 आ जाएगा ना, ये डेसिमल में आ गया। तो वो कह रहा है डेसिमल में ना लिखें, सिर्फ फ्रैक्शन में लिखें। तो जो इंस्ट्रक्शंस इसने दी हैं उसी को फॉलो करते हुए हम फ्रैक्शन में ही लिख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो कह रहा है पी और क्यू फाइंड करें सिर्फ एलिमिनेशन वेरिएबल मेथड से। तो ये दो क्वेश्चन है, अभी मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। ये जी वाइट बोर्ड मैंने शेयर किया है एग्जांपल। क्यू डी और क्यू एस हम फर्ज कर लेते हैं, क्यू डी इक्वल है
8 - 2p, ये इक्वेशन 1 कह देते हैं इसे। और QS हम कह देते हैं, हमारे पास है -4 + 4p, या +3p। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब वो कहता है फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसे पी स्टेरिक कहते हैं, एंड क्वांटिटी, जिसे क्यू स्टेरिक कहते हैं, बाय यूजिंग, पहला मेथड एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, और दूसरा फार्मूला मेथड। तो दोनों मेथड यूज करते हुए हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन, तो पहले मेथड का सोल्यूशन, एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल मेथड या एलिमिनेशन मेथड ये यूज करने लगे हैं। इसमें आपने लिखना है वी नो दैट एट मार्केट इक्विलिब्रियम क्यू डी इक्वल क्यू एस बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो क्यू डी की जगह पे 8 - 2p, क्यू एस की जगह पे -4 + 3p। तो ये कांस्टेंट एक तरफ, पी वाले एक तरफ, 8 - 3 हो गया, 8 + 4 हो गया, 8 + 4, और उस तरफ 3p + 2p। इन दोनों में p कॉमन, ये आ गया 12 = 5p, और फाइनली 12/5, ये p का आंसर आ गया। ठीक है जी। इधर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन उसने नहीं दी हुई कि आप फ्रैक्शन यूज करें या डेसिमल, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। 12/5 किया तो p हमारे पास आ गया 2.4। ठीक है जी, ये दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 में मैं कर देता हूँ, आप 2 में भी कर सकते हैं, आंसर सेम निकलेगा। तो Q इक्वल आ गया 8 - 2 इंटू पी की जगह पे 2.4। तो 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4.8 आ गया। तो 8 - 4.8, तो 4.8 जब 8 में से माइनस किए तो ये 3.2 आंसर आ गया। ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल आई। ठीक है जी, ये आंसर आ गया क्यू का। अब दूसरा मेथड, फार्मूला मेथड। इसमें आपने डायरेक्ट पी और क्यू का फार्मूला लिखना है। वी नो दैट पी इक्वल A + C ओवर B + D बाय पुटिंग द वैल्यूज। ए हमारे पास इस इक्वेशन में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। या आप इधर लिख भी सकते हैं ऊपर, A = 8, B = 2, C = 4, D = 3। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज, 8 + 4, 2 + 3, 12/5। तो P का आंसर निकल आया 2.4। आंसर सेम होता है दोनों मेथड से, जो सा मर्जी यूज करें। अब Q का फार्मूला, Q का फार्मूला था AD - BC ओवर B + D बाय पुटिंग द वैल्यूज। ए है हमारे पास 8 और डी है हमारे पास 3।
माइनस बी है हमारे पास 2 और सी है हमारे पास 4 और नीचे 2 + 3। तो ये आ गया जी 24 - 8 और 5। तो 24 में से 8 गए, 16/5। तो क्यू निकल आया 3.2। तो क्यू का भी आंसर सेम आंसर है। तो ये आपका आ गया दोनों मेथड से आंसर। यही आपका आज का होमवर्क है। आपको ऑलरेडी बता दिया एक्सरसाइज 3.2, पहले दो क्वेश्चन करके आपने रखने हैं। ओके जी, खुदाफिज।